हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं? अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लेकर गया हूँ। शो दैट देयर आर इनफिनिटली मेनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n-1। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में 4n+3 टाइप्स के इनफिनिटली मेनी प्राइम्स होंगे, ये मैंने प्रूव करके दिखाया था। अब हमारे पास में क्वेश्चन है 4n-1 टाइप के। देखिए प्राइम नंबर्स क्या थे? 2 था, 3 था, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके से चलते चले। हमारे पास में 4n-1, 4n-1, n की जगह 1 पुट करें, 4 × 1 -1, 3 आया, ये 4n-1 टाइप का। n की जगह 2 पुट करें, 8 - 1 7, ये हमारे पास में 4n-1 टाइप का है। n की जगह 3 पुट करें, 12 - ये 11 4n-1 टाइप का है। अब हमारे पास में बच्चों 4 पुट करें, ये 15 आया, ये प्राइम नंबर नहीं है, कोई बात नहीं। 5 पुट करके देख लें, 4 5 - 1 19 आया, ये वाला प्राइम नंबर 4n-1 टाइप का है। अब बच्चों देखें, क्या ये नंबर्स हमारे पास में 4n+3 टाइप के हैं? देखें 4n+3 टाइप के। n की जगह हम बच्चों 0 पुट करते हैं, 4 × 0 + 3 = 3 है ये। अब n की जगह हम बच्चों क्या करें, 1 पुट करें, 7 है ये 4n+3 टाइप का। n की जगह 2 पुट करें तो बच्चों ये है ये 4n+3 टाइप का। n की जगह बच्चों हम 3 पुट करें, 12 और 15, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये किसी नंबर 1 के और अपने के अलावा और नंबर से भी डिविजिबल हो रहा है। 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। 4 × 4 + 3 = 6 19, तो देखो ये 19 आया। तो ये बच्चों देख रहे होंगे आपके जो नंबर्स 4n-1 टाइप के हैं वही नंबर 4n+3 टाइप्स के भी हैं। तो हमारे पास में अगर हम 4n-1 टाइप के इनफिनिटली मैनी नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो हम उसके स्थान पर हम ये अगर प्रूव कर दें कि ये 4n+3 टाइप्स के इनफिनिटली मैनी प्राइम नंबर्स हैं, तो भी वो भी सफिशिएंट होगा। क्योंकि देखें बच्चों, हम इसके लिए क्या करेंगे, solution. Since every number of the form, since every prime number of the form 4n-1 is of the form 4n+3। ये बच्चों मैंने अभी आपको दिखाया। अब मैं वो एग्जाम्पल लेकर के दिखाया, मैं इसको इस तरीके से भी दिखा देता हूँ। 4n-1 है, इसे 4n-1 में मैंने क्या किया बच्चों, मैंने 3 माइनस कर दिया और 3 प्लस कर दिया। ये क्या हुआ, 4n-4 + 3, इसमें से मैंने 4 कॉमन ले लिया, n-1 + 3 4, और ये क्या है, हमारे पास में एक नंबर है, तो हमारे पास में n' क्या दूं, 4n' को मैं n से रिप्लेस कर दूं, तो ये हमारे पास 4n+3 टाइप का ही तो हुआ 4n-1। तो हमारे पास में इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4n+3, या तो उस एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। तो हमें बच्चों क्या करना होगा, ये शो करना, टू शो
that there are infinitely many primes of the form 4n minus 3 to show that there are infinitely many primes of the form 4n minus 1. Is sufficient, will be sufficient to show that there are infinitely many primes of the form 4n plus 3. ये बच्चों मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूं, उस वीडियो को ही मैं यहां से एडिट कर दे रहा हूं। जैसे अगर कोई बच्चा नहीं ऐड कर पाए तो किस तरीके से ऐड करेगा, तो मैं एडिट कर दूंगा इसके बाद की। तो देखिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, show that there are infinitely many primes of the form 4n plus 3. 4n plus 3 के फॉर्म के infinitely many primes होते हैं। जैसे हमने प्राइम नंबर्स आपको पता है 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जिनके जो है वो 2 फैक्टर्स हों, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा हो कि द नंबर आर नोन एज प्राइम नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। तो इस तरीके से हम देखिए 7, 11, 13, 17, 19, इस प्रकार से आप लोग थ्योरेटिकली तो जानते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स होंगे, मतलब ये काउंट नहीं किया जा सकता कि कितने प्राइम्स हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स। तो हमारे लिए ये प्रूव करके दिखाना है। हम प्रूव करके कैसे दिखाएं बच्चों, ये इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स होंगे। अब देखें बच्चों, क्या ये प्राइम हमारे पास में 4n plus 3 की फॉर्म के हैं? n, हम यहां पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये रख करके देखें। n की वैल्यू 0 रखें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करें, 1 पुट करें तो 4 into 1 प्लस 3, 4 into 1 प्लस 3, तो ये 7, ये वाला 7 आया। अब हम 2 पुट करके देखें, 4 into 2 प्लस 3 इक्वल टू ये 8, 11 आया, ये प्राइम नंबर आया। अब मैं 3 पुट करके देखूं, 4 into 3 प्लस 3, ये 15 आया। इज नॉट अ प्राइम। अब मैं 4 पुट करके देख लूं, 4 into 4 प्लस 3 तो 19 आया ये। तो हमारे पास में जो भी प्राइम नंबर्स, तो जरूरी नहीं है सारे नंबर्स जो 4n plus 3 की फॉर्म के हैं वो प्राइम नंबर्स ही हों, लेकिन जो हैं, जैसे हमारे लिए ये 3 मिला, 7 मिला, 11 मिला, 19 मिला, ये जो प्राइम नंबर्स हैं
हमारे पास में आगे क्या मिलेगा, 5 पुट करके देख लें, 4 इंटू 5 प्लस 3 23, ये सब क्या है हमारे पास में 4n+3 की फॉर्म के प्राइम नंबर्स हैं। तो ये प्राइम नंबर्स बच गए हमारे पास में, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये हमारे पास में 4n+3 की फॉर्म के नहीं है, तो ये किसी और फॉर्म के हैं, वो दूसरे क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगा। तो जो प्राइम नंबर्स 4n+3 की फॉर्म के हैं वही प्राइम नंबर्स जो हैं वो कंसीडर किए जाएंगे यहाँ पर। और वो बच्चों ये कह रहा है कि वो हमारे पास में कैसे है, इनफाइनाइट है, मतलब हम उनके लिए काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स हैं। तो हम इसको किस तरीके से प्रूव करें, हम इसको इस तरीके से प्रूव करेंगे कि नहीं भाई हम इनफाइनाइटली मैनी नहीं है, फाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके लिए एक हम देखते हैं सोल्यूशन देते हैं। लेट द प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+3 आर फाइनाइट। हमने फाइनाइट मान लिया, हमने क्या मान लिया बच्चों, फाइनाइट मान लिया कि फाइनाइट है, काउंट किए जा सकते हैं। हमने कहा जैसे हमने कह दिया बस यही प्राइम नंबर्स हैं जो 4n+3 की फॉर्म के हैं, हमने कहा इसके आगे है नहीं कोई प्राइम नंबर्स, तो हमने ऐसा करके मान लिया फाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। अब हमने फाइनाइट मान करके हम क्या करके दिखा रहे हैं कि ये वाली बात भाई हमारे पास में रॉन्ग है, फाइनाइट नहीं भाई। हम एक नंबर लेंगे जितना हम देखें, चलो अभी लिखता हूं लैंग्वेज, लेट द प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+3 आर फाइनाइट। तो हमने ये क्या मान लिया, फाइनाइट है। तो लेट Q बी द लास्ट प्राइम ऑफ द फॉर्म 4n+3। तो हमने 4n+3 टाइप का हमने कह दिया कि भाई ये लास्ट प्राइम है जो 4n+3 टाइप का है, इसके आगे कोई नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे पास में क्या होगा, प्राइम होगा और 4n+3 टाइप का होगा। हमने कह दिया बस यही लास्ट है, बस ऐसा कर दिया, हमने मान लिया। तो देखें, therefore let the primes means बच्चों प्राइम नंबर है यहाँ पर, the primes of the form 4n+3 आर। हमने क्या मान लिया बच्चे, क्या क्या है, हमने क्या दिया, देखो पहला हमारे लिए 3 मिला, दूसरा मिला 7, तीसरा 11, 19 और लास्ट बोल दिया यहाँ पर, क्वेश्चन में ही बोल दिया गया, इसमें यहाँ पर बोल दिया गया, हमने ले लिया कि Q है लास्ट, जो किस फॉर्म का है, 4n+3 की फॉर्म का है। तो हमने बच्चों ये ले लिए। तो अब हम देखते हैं लेट A = हमने इनकी प्रोडक्ट ली, 3 × 7 × 11 × 19 into Q B product of these primes। अब इनकी प्राइम के प्रोडक्ट को हमने, इन प्राइम के प्रोडक्ट को हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया ए बोल दिया उसके लिए।
let b be a number, एक b एक नंबर है, b be a number defined as, जो किस प्रकार से डिफाइंड है, डिफाइंड एज b इज इक्वल टू 4a माइनस 1। हमने एक b नंबर लिया जो किस तरीके का है, इस तरीके का है। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में 4a, a क्या है, a है हमारे पास में ये 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 19 इंटू क्यू, ये माइनस 1, ये आया बच्चों। अब हम देखें हम यहां क्या करें बच्चों, मैं इसमें 3 ऐड कर ले रहा हूं। देखिए 4 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 19 इंटू क्यू, इसमें मैंने -1 ये है, 3 माइनस कर दिया और 3 हमने प्लस कर दिया। क्यों किया वो मैं अभी दिखाता हूं आपके लिए। अब देखिए बच्चों 4 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 19 इंटू क्यू -4 प्लस 3। अब इसमें से मैंने इतने पार्ट में से क्या कर लूं, मैं 4 कॉमन ले लूं, 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 19 इंटू क्यू -1, ये बचा प्लस 3। अब एक चीज देखो बच्चों, ये हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो प्राइम है 4n प्लस 3 की फॉर्म के, उनकी एक प्रोडक्ट है ये, उस प्रोडक्ट में से 1 माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही तो मिलेगा। हमने क्या दिया, वो इंटीजर n है, ये इंटीजर n है प्लस ये वाला 3। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में b जो 4a माइनस 1 है वो किस फॉर्म का है, 4n प्लस 3 की फॉर्म का है। दैट एम्प्लाइज b इज इक्वल टू 4a माइनस 1 इज ऑफ द फॉर्म 4n प्लस 3। ये देख लो बच्चों, ये सब सही आ रहा है या गड़बड़ तो नहीं हो रहा कुछ, तो हाँ बच्चों अभी तो सब कुछ सही आ रहा है। तो b इक्वल टू क्या है हमारे पास में 4a माइनस 1, वो किस फॉर्म का हो गया, 4n प्लस 3 की फॉर्म का हो गया, क्योंकि ये एक हमारे पास में एक इंटीजर होगा, ये एक इंटीजर होगा, उस इंटीजर को हमने n बोल दिया, 4 ये है तो 4n प्लस 3 की फॉर्म का हमारे लिए क्या मिल गया, b मिल गया। तो b हमारे पास में किस फॉर्म का है, 4n प्लस 3 की फॉर्म का है। अब बच्चों देखिए 4a सिंस, देखिए a ही हमारे पास में ये है तो a की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, उसमें और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 से बड़ा हो गया, तो 4a इज ग्रेटर देन 1। देयरफॉर जो b है हमारे पास में 4a माइनस 1। अब देखो 4a ग्रेटर देन 1 है, दैट एम्प्लाइज 4a
वन इधर माइनस किया, वन इधर माइनस किया, 4a माइनस वन, वन माइनस वन, ये 0 हो गया। तो 4a माइनस वन हमारे पास में जो b है वो ग्रेटर देन क्या हो गया, 1 हो गया। दैट एम्प्लाइज b इज ग्रेटर देन, चलो नहीं लिखते, 4a ग्रेटर देन 1 है और b क्या है, 4a माइनस 1, तो b हमारे पास में क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। b ग्रेटर देन 1 हो गया। अभी समझाते हैं बच्चों। अगर मैं कह दूं a में 3 इंटू 7 इंटू 11 इतने ही है, यही है नंबर, तो मेरे पास में 3 इंटू 7 इंटू 11, तो ये 21 की 11 से मल्टीप्लाई हुआ 1 और 22 23, ये 231 आया। और 4 इंटू 231, तो 4 3 12 8 9 और 4a माइनस 1 9 2 4 माइनस 1 9 2 3 आया। तो ये ही तो b है। अब मैं और बहुत छोटा सा नंबर ले लेता हूं, मैं a को यही कह रहा हूं, सिर्फ यही है, एक ही नंबर है प्राइम 4 n+3 टाइप का, यही है और कोई दूसरा है ही नहीं। तो देखो 4a 4 इंटू 3 12 हो गया और 4a माइनस 1 कर दिया, 12 माइनस 1, ये क्या हुआ 11, और 4a माइनस 1 तो b है, तो b हमारे पास में 11 आया। ये सबसे छोटा प्राइम नंबर लेने पर 4n+3 टाइप का, तो b जाहिर सी बात हो गई हमारे पास में क्या हो गया, 1 से ग्रेटर देन हो गया बच्चों। तो देखिए बच्चों, मेरा चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे चैनल पे बच्चों मैंने क्या कर दिया है, बहुत से जो डिफिकल्ट पेपर समझे जाते हैं, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी आपका, और नंबर थ्योरी, और आपके पास में डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, और आपका जो है वो नंबर थ्योरी, ये जो चल ही रहा है, तो ये भी बहुत एक डिफिकल्ट पेपर अपने आप में समझा जाता है। मेरे साथ लगे रहिएगा, हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा और इतना ईजी कर दूंगा कि यू कांट इमेजिन अबाउट दैट। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, और आपके पास में जो है वो मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन और जो है वो जैकोबियन, आपके पास में मैंने फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस, ये बहुत से टॉपिक्स अपलोड कर दिए गए हैं। तो मेरे चैनल पे जाइएगा, लेडी जी कॉन्सेप्ट बाई मनोज सर, और वहाँ से जो भी आपको हेल्प हो सकेगी वो मैं देख। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा, किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। हाँ, तो देखिए बच्चों, b ग्रेटर देन 1 है। मैंने ये जो टॉपिक, जो क्वेश्चन है वो बच्चों डिविजिबिलिटी टॉपिक का क्वेश्चन है। तो डिविजिबिलिटी में मैंने एक जो है वो फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम कराई थी, थ्योरम ऑफ, देखिए बाई थ्योरम ऑफ by fundamental theorem of matrix, by theorem of arithmetic
बी, बी क्या है हमारे पास में एक इंटीज, बी एक नंबर है, लेट बी बी आर नंबर, जो इस प्रकार से डिफाइंड है। तो बी ग्रेटर देन 1 है, तो बी को क्या करा जा सकता है बच्चों, हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस प्रकार से, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर से। जैसे मैंने एक बच्चों बहुत छोटा सा एग्जांपल लूं, 10, बी की वैल्यू 105 है, बी की वैल्यू कितनी है 105, और मैंने यहां पर बच्चों ये एक ऑड नंबर लिया, ऑड नंबर इसलिए है क्योंकि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए इस वंस प्लेस को देख लो, वंस प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या है हमारे पास में एक ऑड नंबर है। तो देखिए 4a माइनस 1, हम किसी नंबर में से देखिए 4a हमारे पास में कैसा है, 4a जो है वो क्या है, इज डिविजिबल बाय 2, सो 4a इज इवन, ये इवन है। और इवन नंबर में से 1 माइनस कर दिया, जैसे मैंने कहा मेरे पास 12 एक इवन नंबर है, इसमें से इवन नंबर में से मैं 1 माइनस कर दूं, मेरे पास 11 आया, और 1 माइनस करने पर हमारे पास जो नंबर आया वो क्या हो गया, ऑड हो गया। तो 4a तो इवन है, लेकिन इवन में से 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास में b क्या मिला, एक ऑड नंबर मिला। तो b मैंने एक ऑड नंबर लिया अपनी तरफ से। अब इसके प्राइम फैक्टर करता हूं मैं, प्राइम फैक्टर 105 का 3 से डिविजिबल है, ये प्राइम, तो 105 के 3 इंटू 5 इंटू 7, ये मेरे पास में क्या है बच्चों, प्राइम फैक्टर्स है इसके, ये क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स है। तो वही हमारे पास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो क्या कर रहे हैं कि b जो है वो क्या करा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। b can be represented in the form of product of primes। प्राइम नंबर्स की फॉर्म में क्या करा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब हमने जब प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है बच्चों, हमने क्या दिया, से P1, P2, P3, Pk, B प्राइम फैक्टर्स ऑफ बी जो नंबर था उसके प्राइम फैक्टर्स, जैसे b 105 है, 105 के प्राइम फैक्टर्स आए हमारे पास में। तो b के हमारे पास में प्राइम फैक्टर्स ये आए, दैट इज b इज इक्वल टू P1, P2, P3, Pk। तो इस प्राइम फैक्टर्स के हमारे पास में प्रोडक्ट के बराबर ही तो ये 105 होगा, तो हमें प्रोडक्ट के बराबर b को दिखा दिया। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए हमारे पास में b सिंस b इज
एन ऑड नंबर। अभी मैंने दिखाया बी ऑड नंबर है। अगर भी बच्चों ये बी क्या हो जाता, बी मैंने 210 कह देता, और 210 क्या है, इज एन इवन नंबर। अब इस 210 के प्राइम फैक्टर करता 2 105 3 तो 210 के 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो देखो प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास में एक नंबर ऐसा है जो हमारे पास में इवन है, और उसको छोड़ करके बाकी सब प्राइम नंबर्स हमारे पास में क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी रिमेनिंग प्राइम नंबर्स कैसे होंगे, ऑड होंगे। तो अगर ये नंबर जो है हमारे पास में जो बी है वो हमारे पास में कैसा है, इवन है। तो इवन होने पर प्राइम फैक्टर 2 हर हालत में आएगा। लेकिन बी क्या है हमारे पास, तो बी तो ये है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास में 3 इंटू 5 इंटू 7। जो भी फैक्टर्स आए प्राइम, वो प्राइम फैक्टर्स ऑड प्राइम थे, ऑड प्राइम नंबर्स थे, कोई भी उनमें से इवन नहीं था। तो बी पर डिपेंड करता है, बी ऑड नंबर है, देयरफॉर all factors of V are odd primes। तो ये क्लियर हो गया, ये ऑड प्राइम्स हैं सारे, P1 भी ऑड प्राइम है, P2 भी ऑड प्राइम है, P3 भी ऑड प्राइम है, Pk भी ऑड प्राइम है। तो ये हमें इतना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। तो जब हमारे पास में ये पता चल गया कि ये ऑड प्राइम है, तो हम ये अब क्या हो सकता है बच्चों, अब ये हमारे पास में P1 P2 P3 देखिए, P1 कॉमा P2 कॉमा P3 कॉमा Pk जो फैक्टर्स हैं आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 4n प्लस 1 और 4n प्लस 3। तो 4n प्लस 1 टाइप के हो सकते हैं, 4n प्लस 3 टाइप के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 4n प्लस 1 टाइप के और 4n प्लस 3 टाइप के हो सकते हैं। तो 4n प्लस 1 टाइप के और 4n प्लस 3 टाइप के हो सकते हैं। इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो देखो 3 7 11 19 ये 17 भी आया, ये 17 बच्चों अगर हम 4 इंटू 4 प्लस 1 ये 17 आया, तो देखो ये 4n प्लस 1 टाइप का है। तो जो प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे वो हमारे पास में 4n प्लस 1 टाइप के भी हो सकते हैं, 4n प्लस 3 टाइप के भी हो सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास में अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास में ये सारे फैक्टर्स किस फॉर्म के हो जाएं, 4n प्लस 1 टाइप के हो जाएं। अगर कैसा हो जाए कि सारे फैक्टर्स अब
अब देखें बच्चों, इसे रख किए देते हैं, इसे स्पेस कम होने की वजह से। देखिए बच्चों, अब इधर लिखते हैं, देखिए व्हाट ऑल प्राइम्स मीन्स प्राइम नंबर P1, P2, P3, Pk cannot be of the form 4n plus 1 टाइप के। ये बच्चों हमने क्यों बोला कि 4n plus 1 टाइप के नहीं हो सकते? जैसे 4n plus 1 टाइप के मेरे पास में 3, 7, 11, 19 ये आ रहे थे। मैं छोटा सा एग्जांपल बना करके कुछ की प्रोडक्ट दिखाता हूं। जैसे मैं बच्चों यहाँ देखो, इसकी प्रोडक्ट करें 21 इंटू 11 इंटू 19, चलो 11 1s are 11, 22 23 इंटू 19। अब मैं 19 1 जा 90, 57, 58 और 38 और 43 ये आया। ये आया। अब बच्चों इसको ये देखिए हम किस फॉर्म का है, 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, 4 1s are 4, 3 उतारा 0, 8 0 टाइम किया 0, सब्ट्रैक्ट किया 3, 8 उतारा 9 36, 2 ये 9 उतारा 4 7 are 28। तो ये हमारे पास में 4 3 8 9 को कैसे लिखा जा सकता है? 4 इंटू 1097 प्लस 1। तो ये हमारे पास में 4n प्लस 1 टाइप का हो गया। तो अगर सारे प्राइम फैक्टर्स P1 P2 P3 अप टू Pk 4n प्लस 1 टाइप के हैं, तो बच्चों हमारे पास में जो प्रोडक्ट आएगा B, वो भी हमारे पास में कैसा होगा? 4n प्लस 1 टाइप का होगा। ऑल प्राइम्स कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 4n प्लस 1 इफ इट वर सो। अगर ऐसा होता है सो बी क्या प्रोडक्ट ऑफ P1 P2 P3 Pk which is equal to B will be of the form 4n plus 1 प्लस 1। और B हमारे पास में किस फॉर्म का था? B तो 4n प्लस 3 की फॉर्म का था।
बट बी इज ऑफ द फॉर्म 4n+3। तो 4n+1 टाइप का होगा तो हमारे पास में b क्या हो जाएगा, हमारे पास में 4n+3 टाइप का है। बट ये तो हमारे पास में ये 4n+3 टाइप का होना b को क्या करेगा, कंट्रेरी करेगा, मतलब उसका अपोज कर देगा, उसके अगेंस्ट चला जाएगा। तो 4n+1 टाइप का नहीं, 4n+3 टाइप का है भाई। तो 4n+3 टाइप का है, इसे 4n+3 टाइप का बनाए। अब मैं चलो 3, 7, 11, मैंने एक नंबर क्या कर लिया जो है वो 17 ले लिया। देखो बच्चों ये 4n+3 टाइप का है, ये 4n+3 टाइप का है, ये 4n+3 टाइप का है, ये 4n+1 टाइप का है। क्यों? 4n+1 अभी तो हमारे पास में 17 आया, तो 17 किस टाइप का हो गया, ये 4n+1 टाइप का हो गया। ये किस टाइप के हैं, ये हमारे पास में ये 4n+3 टाइप के मैंने शुरू में दिखाया आपके लिए। तो अगर कोई एक एटलीस्ट 4n+3 टाइप का भी हो इनमें से, तो हमारे पास में, अब मैंने एक ले लिया ये, अब मैं इनकी प्रोडक्ट करता हूं, b मानता हूं इसे, b = 3 × 7 × 11 × 17। तो ये मेरे पास 210 कितना हुआ, 231 बच्चों, 231 × 70। ये मल्टीप्लाई कर दिए, 17 1 17 कैरी 1, 17 3 51, 51 और 1 52, कैरी 5 34 और 5। अब ये देखें किस टाइप फॉर्म का है, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 9 are 36, 3 2 4 8 are 32, 7 12। तो बच्चों देखो 3 9 2 7, 4 × 9 8 1 +3, 4n+3 टाइप का हो गया ये, वेयर n = 9 8 1 लिखा जा सकता है। किसके लिए, इसके लिए 1 n लिख दिया मैंने। तो 4n+3 टाइप का मिला देखने के लिए। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में हम कह दें, अब देखिए बच्चों 4n+3 टाइप के ही लेते हैं, तो 4n+3 टाइप के लेने पर हमारे पास में प्रोडक्ट 4n+3 टाइप की ही मिलती। तो 4n+3 टाइप का होता तो बी हो ही जाता हमारे पास में 4n+3 टाइप का। लेकिन बी हमारे पास में, हम ये भी तो कंसीडर करके देखें कि 4n+3 टाइप का नहीं है सारे प्रोडक्ट, तो हमारे पास में 4n+1 टाइप बचा, 4n+1 टाइप का बचा, तो प्रोडक्ट उनकी जो आएगी वो भी 4n+1 टाइप की होगी। लेकिन बी को ये बोला जा चुका है कि बी हमारे पास में 4n+3 टाइप का है, वो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया 4n+3 टाइप का है। तो जब बी 4n+3 टाइप का है तो बच्चों हमारे पास में एक इक्वेशन हमने दिखाई थी, b = 4 3 × 7 × 11 × q -1 +3, ये दिखाई थी। इसे ही बच्चों आप क्या मान लीजिएगा, फर्स्ट मान लीजिएगा इसे। तो इस फर्स्ट को, ये हमारे पास में क्या थी, 4n+3 टाइप की थी, इसे क्या लिख दिया था,
4 और इतने को मैंने लिख दिया था n, क्योंकि ये भी एक इंटीजर होगा, +3। ये 4n + 3 टाइप का आया। तो अगर ये P1 P2 P3 अप टू Pk 4n + 1 टाइप के हैं तो उनका प्रोडक्ट भी 4n + 1 टाइप का होगा, जो भी है नहीं। मतलब एक एटलीस्ट 1 जरूर ऐसा होगा जो 4n + 3 टाइप का होगा। तो मैंने एक 4n + 3 टाइप का इंट्रोड्यूस कर लिया और उनकी प्रोडक्ट निकाल करके आपको दिखा दी कि प्रोडक्ट सारे हमारे पास में किस टाइप के हैं, 4n + 1 टाइप के। ये 4n + 1, ये 4n + 1, ये 4n + 1, ये 4n + 3 टाइप का है। तो हमारे पास में प्रोडक्ट जो आई वो 4n + 3 टाइप की आई। तो इसमें एटलीस्ट 1 एक फैक्टर जरूर ऐसा है जो किस टाइप का है हमारे पास में, बट P is of the form of 4n + 3. Therefore, at least वन प्राइम, ज्यादा प्राइम हो जाए तो कोई बात नहीं, कम से कम एक जरूर ऐसा होगा, एटलीस्ट 1 प्राइम will be of the form of 4n + 3, so that product of primes become equal to become of the form 4n + 3। यह हो गया बच्चों ये थ्योरी। अब देखिए बच्चों, एक ऐसा मिल गया, हमने मान लिया वो इनमें से हमने कोई कह दिया एक प्राइम ऐसा है, वो प्राइम जो है वो 4n + 3 टाइप का है। तो हमने कह दिया लेट P be one of the primes of P1 P2 Pk। कहीं पर P है, which is of the form of 4n + 3। वो 4n + 3 टाइप का है बच्चों। अब बच्चों देखिए तो B क्या है, B है हमारे पास में P1 × P2 × P3 × Pk। कहीं पर एक P भी है, तो ये प्रोडक्ट है। इसे अगर हम P से डिवाइड करें तो इस P से ये P कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P क्या करेगा, B को डिवाइड करेगा। That implies P divides B। P क्या करता है, B को डिवाइड करता है। और बच्चों देखो A is of the form of 4n + 3 since therefore P डिवाइड करेगा A के लिए भी, P A के लिए भी डिवाइड करेगा, क्योंकि A के जो फैक्टर्स हमने माने हैं, क्या माने हैं बच्चों, ये हैं A के फैक्टर्स। तो P जो है वो इनमें से ही कोई एक होगा, इनमें से ही कोई एक होगा।
तो ए को भी डिवाइड करेगा। जब ए को भी डिवाइड कर रहा है बच्चों और पी डिवाइड कर रहा है बी को। अब एक चीज देखें, मैं ऐसे रख के देता हूं। अब एक चीज देखें, मैंने छोटा सा एग्जांपल बनाकर समझा रहा हूं। 3 डिवाइड करता है 6 को और 3 डिवाइड करता है 3 डिवाइड कर रहा है 6 को और 3 डिवाइड कर रहा है यहां 9 कर देता हूं, यहां 6 कर देता हूं। 3 डिवाइड कर रहा है 3 डिवाइड कर रहा है 9 के लिए, डिवाइड कर दिया। 3 6 को भी डिवाइड कर रहा है, कर दिया। तो 3 क्या डिवाइड करेगा 4 इंटू 9 प्लस 6 को। 4 इंटू 9 प्लस 6, 4 इंटू 9 प्लस 6 36 42 और 3 42 को डिवाइड करेगा। तो 3 डिवाइड कर रहा है इसके लिए और 3 ये अगर मैं ए बोल दूं और ये बी बोल दूं और ये बच्चों ए बोल दूं तो 3 डिवाइड कर रहा है 4, इसे मैंने ए बोला और इसे मैंने बी बोला। अब मुझे बच्चों मैं माइनस दिखाना है यहां पर, 4 ए माइनस माइनस ये आया 30, 36 माइनस 6 30 और 30 को 3 डिवाइड कर रहा है बच्चों। तो 4 ये ए माइनस 6 को भी बोला। तो देखिए इससे हमें क्या पता चला, P डिवाइड्स B इससे हम और आगे डेट एम्प्लाइज P डिवाइड्स 4B, P डिवाइड्स 4B एंड P डिवाइड्स A, that implies P divides 4A 4B minus A, that implies P divides 4B minus A। B क्या था, B मैंने लिया था 4A minus 1, B क्या लिया था 4A minus 1। यहां बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। देखिए मैंने यहां देखिए मैंने B लिया 4A माइनस 1, तो 1 इधर ले लो 4A माइनस B। अगर बच्चों A इजिकल टू मैंने 6 लिया और B इजिकल टू मैंने 9 लिया, 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो 3 डिवाइड करेगा 4 इंटू 6 को, 3 डिवाइड कर रहा है 9 को, तो और इसको क्या लिखा जा सकता है 3 डिवाइड करेगा 4A को और 3 डिवाइड करेगा B को, तो 3 डिवाइड करेगा 24 माइनस 9। सही है ये देखें नहीं, तो 29 में से 9 माइनस किया तो मेरे पास 15 बचा, तो 3 15 को डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं P डिवाइड्स, ये ना लिखे, that implies P divides 4A, P divides 4A
and P divides B, that implies P divides 4A minus B, that implies, अब देखिए सिंस B इज इक्वल टू 4A माइनस 1 था तो 4A माइनस बी इक्वल टू 1 आ गया, तो B को उधर ले आओ 4A माइनस 1 और 1 को उधर ले आओ, 1 इक्वल टू 4A माइनस बी और इसी ऐसे, तो P डिवाइड करेगा 1 को। अब बच्चों देखो P क्या है, P तो हमारे पास में इनमें से ही P1, P2, P3, P के में से ही कोई एक P है और P हमारे पास में सबसे छोटा वैल्यू 3, 7, 11, 17 ऐसे करके आ सकती है। तो P में से अगर मैं कह दूं कि 3 है तो 3 डिवाइड कैसे करेगा 1 को, तो 3 डिवाइड 1 को नहीं करेगा, विच इज इम्पॉसिबल। Because P is greater than or equal to 3, सबसे छोटा P प्राइम नंबर 3 भी ले लें तो भी उससे भी हमारे पास में 3 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो हमारे पास में बच्चों क्या आया कि दस आवर supposition that there are, हमारा सपोजिशन क्या था, द प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n प्लस 3, सपोजिशन दैट द प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n plus 3 are finite is wrong. Hence हम क्या, जब ये चीज रॉन्ग है तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, अगर ये चीज करेक्ट होती तो P जो आया वो डिवाइड कर रहा होता 1 के लिए, तो हमारे पास में सपोजिशन हमारे पास में क्या आ जाती, करेक्ट आ जाती। तो हमारे पास में देखिए हैंस देयर आर infinitely many primes of the form 4n plus 3। ये बच्चों रिजल्ट मैंने प्रूव कर दिया है। तो देखें बच्चों, हम ये शो कर चुके कि 4n plus 3 टाइप्स के इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स हैं। तो हैंस या 10, तो देखो ये सफिशिएंट था कि 4n plus 3 टाइप का शो कर देना। तो देखें, सिंस इट वॉज sufficient to show that there are infinitely many primes of the form
4n plus 3. It was sufficient. Therefore, there are, excuse me, infinitely many primes of the form 4n minus 1. तो बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहीं एग्जामिनेशन में आ गया 4n + 3 करके गए हैं, आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा है उस पीरियड में कि 4n + 3 और 4n - 1 सेम टाइप के हैं, तो अब दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में ये दिखा दिया आपके लिए। बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।